हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम जॉन मिल्टन की फेमस पोएम व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट को अच्छी तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। जब जॉन मिल्टन 43 ईयर्स के हो गए थे तब अचानक उनकी दोनों आँखों की रोशनी चली गई थी और वो पूरी तरीके से अंधे हो गए थे। अपने अंधेपन को लेकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा और इसीलिए उन्होंने इस पोएम को लिखा जो सोनेट फॉर्म में है, यानी इसमें 14 लाइंस है। तो चलिए अब हम इस पोएम के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और फिर पोएम को स्टार्ट करते हैं। When I consider how my light is spent, also known as On His Blindness, is one of the best known of the sonnets of John Milton. जॉन मिल्टन की ये काफ़ी फेमस सोनेट है और इसे हम लोग इसके दूसरे नाम ऑन हिज ब्लाइंडनेस से भी जानते हैं, यानी इस पोएम का दूसरा नाम ऑन हिज ब्लाइंडनेस भी है। जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था 1608 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1674 में। अब चलिए हम लोग इस पोएम को लाइन बाय लाइन करके समझते हैं। When I consider how my light is spent, तो अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं जब मैं इस बारे में सोचता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी कैसे स्पेंड हो गई, यानी कैसे निकल गई, यानी मैं कैसे अंधा हो गया। और हाफ माई डेज, ईयर का मतलब होता है बिफोर, ये एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड है। तो वो कहते हैं कि अभी मेरी ज़िंदगी के आधे दिन भी नहीं हुए थे, यानी वो 50 साल तक के भी नहीं हुए थे, वो सिर्फ 43 ईयर्स के थे और अभी से वो अंधे हो गए थे। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, तो वो कहते हैं कि इतनी ये जो बड़ी दुनिया है मुझे डार्क लग रही है। वाइड का मतलब होता है बड़ी, इसीलिए क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए ये दुनिया उन्हें डार्क लग रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो व का साउंड है वर्ल्ड और वाइड में रिपीट किया गया है और इसलिए ये एलिट्रेशन है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, तो वो कहते हैं कि एक ही टैलेंट तो था मेरे पास और वो था लिखने का टैलेंट। तो वो अपनी पोएम्स लिखा करते थे, लेकिन अब वो अपनी पोएम्स नहीं लिख पाएंगे। तो वो कहते हैं एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, तो अगर वो उस एक टैलेंट को भी छुपा लेंगे तो ये एकदम मौत जैसा होगा, जैसे कि उन्हें मौत आ गई हो, क्योंकि उनके पास एक ही टैलेंट है, वो है लिखने का। लेकिन अब वो अपने उस एक टैलेंट को भी परस्यू नहीं कर पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि वो अंधे हो गए हैं। तो वो कहते हैं कि वो जो एक टैलेंट था जिसे छुपाना नामुमकिन है, लॉस्ड विथ मी यूज़लेस, लेकिन अब वो एक टैलेंट भी मेरे अंदर यूज़लेस बनकर अटक गया है। लॉस्ट का मतलब अटक जाना। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर, लेकिन भले ही मेरी आँखों से मैं अंधा हो चुका हूँ, लेकिन अभी भी मेरी आत्मा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरी आत्मा अभी भी मुझे बेंड कर रही है, यानी प्रेशराइज कर रही है कि मैं अपने मेकर, मेकर यहाँ पर भगवान को कहा गया है, कि मैं भगवान को सर्व करूँ एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और जो भी चीज़ें मैं अचीव कर सकता हूँ उन्हें भगवान के सामने अचीव करूँ, प्रेजेंट करूँ। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, लेस्ट का मतलब होता है अदरवाइज़। तो अगर मैं ये सब नहीं करूँगा, भगवान को सर्व नहीं करूँगा, अपनी पूरी कोशिश जारी नहीं रखूँगा, तो जब मेरे लौटने की बारी आएगी, यानी जब मैं मरूंगा, तो भगवान कंप्लेन करेंगे, चाइड करेंगे, यानी ब्लेम करना या स्कोल्ड करना कि तुमने अपनी पूरी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई, वो ऐसा कहेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं माई और मेकर में म का जो प्रोनाउंसिएशन है वो रिपीट किया जा रहा है, इसलिए ये एलिट्रेशन है। तो अब वो कहते हैं डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, लेकिन अब वो भगवान के बारे में कह रहे हैं कि वो काम कैसे करें, डे लेबर कैसे करें, जबकि उनकी आंखों से लाइट ही चली गई है। तो भगवान ने उनकी आंखों से रोशनी छीन ली है, तो वो काम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे वो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए ये जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है रिटोरिकल क्वेश्चन। तो वो कहते हैं कि जब लाइट ही नहीं रहेगी तो मैं काम कैसे करूँगा, वो पूछ रहे हैं पोएट। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, लेकिन उनके अंदर का जो पेशेंस है वो जवाब देता है। तो यहाँ पे पेशेंस को एक ह्यूमन क्वालिटी दी गई है जवाब देने की, और इसीलिए ये जो लाइन है वो एक पर्सोनिफिकेशन है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, ये लाइन पर्सोनिफिकेशन है, इसीलिए क्योंकि पेशेंस को एक ह्यूमन क्वालिटी दी गई है बात करने की। तो पोएट कहते हैं कि पेशेंस जो है, जब मेरे अंदर से ऐसी शक की भावना आती है कि भाई अगर मुझे काम करना था तो भगवान ने मेरी आंखों की रोशनी क्यों छीनी, तो उसके अंदर से जो उसका जो पेशेंस है
सब्र है, उसका सब्र उससे कहता है, मिल्टन से उसका सब्र कहता है, गॉड डॉथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, कि भगवान को इंसान के काम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इतने महान हैं कि वो अपने काम खुद ही कर सकते हैं, और ना ही भगवान को इंसान के गिफ्ट्स की ज़रूरत है। हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट। वो लोग जो भगवान के माइल्ड योक, अब योक का मतलब होता है एक हार्नेस। आपने देखा होगा कि जो बुलक्स होते हैं फार्मिंग के टाइम पे, जो बैल होते हैं, उनके कंधों पर एक लकड़ी का तख्ता जैसा रखा होता है, हार्नेस जिसको बोलते हैं, दूसरा वर्ड उसके लिए होता है योक। उसको लगा दिया जाता है ताकि बैल जो हैं वो खेत को जोत दें, तो योक वो होता है। यहाँ पर मिल्टन बोल रहे हैं कि उसी तरीके से भगवान ने हमारे कंधों पर भी योक रखा है, और यानी कि भगवान एक्सपेक्ट करते हैं हमसे कि हम अपनी ड्यूटी को निभाएं उसी तरीके से जैसे बैल खेत को जोतता है, वो अपनी ड्यूटी निभाता है। तो लेकिन ये जो जुताई है, यानी हम जो ये काम करने वाले हैं, वो ज़रा भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो माइल्ड योग का मतलब होता है लाइट बर्डन, यानी भगवान ने जो हमें लाइट बर्डन दिया है, थोड़ा सा बर्डन दिया है, अगर हम उसे खुशी खुशी बेयर करते हैं, सहते हैं, तो ही हम भगवान को अच्छे तरीके से सर्व कर पाएंगे। तो ऐसे लोग जो भगवान के दिए हुए बर्डन को ठीक तरीके से संभालते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, वही लोग भगवान को बेस्ट तरीके से सर्व करते हैं। हिज स्टेट इज़ किंगली। तो अब यहाँ पे वो भगवान की बात कर रहे हैं कि भगवान जो है वो एक राजा की तरह हैं। तो भगवान को राजा से कंपेयर किया है, इसलिए ये मेटाफर है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड। तो जैसे एक राजा के दरबार में बहुत सारे लोग होते हैं जो राजा की बिडिंग करते हैं, राजा के काम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। बिडिंग करना होता है सेवा करना। उसी तरीके से हज़ारों लोग हैं जो भगवान की सेवा करने के लिए आतुर हैं, भगवान की सेवा करने के लिए रेडी हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। तो ऐसे लोग फिर चाहे ज़मीन हो या समुद्र हो, सबको क्रॉस करके बिना थके बिना रेस्ट किए भगवान की सेवा करते हैं। तो ऐसे लोग जो इतनी ज़्यादा मेहनत करके भगवान की सेवा करते हैं, वो भी उन्हें सर्व कर रहे हैं सही तरीके से, और दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो अब मिल्टन अपने बारे में बात कर रहे हैं कि मेरे जैसे लोग जो सिर्फ खड़े रहकर वेट कर सकते हैं, और जो अब कुछ करने के लायक नहीं बचे हैं, जैसे कि मिल्टन, उस तरह के लोग भी भगवान को सर्व करते हैं, बस उनका तरीका अलग होता है। तो पोएट कहते हैं कि भगवान को सर्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो भले ही मैं अंधा हो गया हूँ, लेकिन अब मैं एक अलग तरीके से भगवान को सर्व करूँगा। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं सर्व और स्टैंड में स का जो प्रोनाउंसिएशन है रिपीट हो रहा है, इसलिए ये फिर से एक अलिट्रेशन है। सो यहाँ पर हमारी जो पोएम है वो ख़त्म हो जाती है। और अगर हम इसके राइम स्कीम की बात करें तो ये जो पोएम है इसमें 14 लाइंस है, इसलिए ये एक सोनेट है। और सोनेट के दो पार्ट्स होते हैं, एक ऑक्टेट होता है और एक सेस्टेट होता है। पहली 8 लाइंस को ऑक्टेट कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्पेंट बेंट ये राइमिंग है, और उसी तरीके से वाइड हाइड ये राइमिंग है, इसलिए ए बी बी ए। और उसी तरीके से नेक्स्ट लाइंस का भी ए बी बी ए। ये ऑक्टेट का राइम स्कीम है फर्स्ट 8 लाइंस का। और उसी तरीके से सेस्टेट का यानी नेक्स्ट 6 लाइंस का जो राइम स्कीम है वो हम देख सकते हैं यहाँ पे। नीड के साथ स्पीड राइमिंग है, बेस्ट के साथ रेस्ट राइमिंग है, और स्टेट के साथ वेट राइमिंग है, इसलिए सी डी ई ये सेस्टेट का राइम स्कीम है। सो आई होप आपको ये पोएम अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।